नमस्कार दोस्तों। इंडस्ट्री के सही लोग देख रहे हो, बार बार हर बार कोई नया चेहरा, कोई नया कास्टिंग वाला बंदा कोऑर्डिनेटर हो सकता है, कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है, पर आपका तो जो खजाना है ना, रिच होते जा रहा है। इतने सारे लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ रही है आपकी। आज हम मिलने जा रहे हैं श्री अंकित दुबे जी से। अंकित दुबे की खासियत क्या पता है? ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, पर ये बंदा अभी भी पढ़ाई कर रहा है, बीफार्म। यस, बीफार्म की पढ़ाई कर रहा है। साथ साथ में शुरू में वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था, आज वो कास्टिंग डायरेक्टर है। तो आप मिलिए उनसे, वीडियो पूरा देखिएगा और उनकी डिटेल्स जो चाहिए ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में मिलेगी। और हाँ, सोनाली तो कहती है, मैं भी कह दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भूलिएगा मत। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके साथ एक नया वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई उम्मीद के साथ कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडस्ट्री के सही लोग से जुड़ेंगे, कभी फ्रॉड का शिकार ना बने। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के बारे में अपने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के साथ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ किसी चीज के बारे में डिस्कशन करूं, तो प्लीज कमेंट कीजिए सो दैट मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकूं। तो चलिए आज हम मिलते हैं अंकित दुबे जी से। हेलो अंकित जी। हेलो सोनाली जी। अंकित जी, पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए। हाँ, जरूर जरूर। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दुबे। मैं फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर हूँ एंड एक फार्मासिस्ट हूँ एंड एक एक्टर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा स्टे बॉर्न मुंबई का है एंड मैं करीब 2 साल से कास्टिंग वर्क कर रहा हूँ। अंकित जी, सो अभी आप वेब सीरीज कर रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन एक वेब सीरीज के लिए और एक क्राइम एपिसोडिक शो के लिए एंड कुछ एड्स के लिए। सो अभी आप कास्टिंग डायरेक्शन कर रहे हैं संजय जी के साथ। तो अभी इसका प्रोसेस कैसे होता है? एक कास्टिंग डायरेक्टर का जो एक प्रोसेस होता है वो मैं आपको एक डिटेल्स में शॉर्ट में लेकिन बता देता हूँ। मीन्स इसमें क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर को पहले हायर किया जाता है। उनके अब तक उन्होंने क्या क्या कास्टिंग की, उनके प्रोफाइल किया, वो पूछे जाते हैं। मीटिंग होती है जिसमें उनको ऑनबोर्ड किया जाता है, क्रेडिट की बात होती है एंड उन्हें एक बजट दिया जाता है कि वो एक बजट में उनके प्रोजेक्ट की कास्टिंग करके दे। फॉर एग्जाम्पल, जब मीन्स इन्हें एक बजट दिया जाता है तो कास्टिंग स्टार्ट करने से पहले उनको एक 25% पेमेंट कर दिया जाता है ताकि वो अपना कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो धीरे-धीरे तुम सुने, अगर कोई स्टार कास्ट चाहिए, कोई वेल एक्सपीरियंस एक्टर चाहिए या कोई फ्रेशर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक कास्टिंग डायरेक्टर अपने काम शुरू कर देता है। तो मीन्स मैंने भी वैसे अब तक किया है और अब तक करते आ रहा हूँ एंड मैं एसोसिएटली भी वर्क कर रहा हूँ संजय शुक्ला जी के साथ, जिन्होंने वेलकम टू बजरंगपुर की कास्टिंग की थी, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है संजय मिश्रा जी की। एंड एक संजय चौहान सर, जो कि एक तारक मेहता के उल्टा चश्मा। तारक यस मेहता यस के संजय जी के साथ आपने काम किया है? यस यस मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मीन्स करीब 6 मंथ से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मीन्स उनकी एक वेब सीरीज आने वाली है जो कि फेब में स्टार्ट होने वाली है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो के लिए, जिसका टाइटल है 3 लड़कियां। एंड उसकी शूटिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं, अभी कास्टिंग चालू है, जिसमें मैंने रिसेंटली दिव्या अग्रवाल, जो कि मीन्स रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में जिन्होंने एज अ लीड काम किया था सनी लियोनी के साथ, एंड नेहा पठान जिसने अपहरण में लीड किया था, अपहरण वेब सीरीज में लीड किया था। तो उन दोनों को कास्ट किया हुआ है और आगे की प्रोसेस भी चालू है और भी कास्टिंग बाकी है। शूट फेब से स्टार्ट होने वाला है। यस। और अंकित जी, आपने बहुत सारे अभी वेब सीरीज जिसे कर रहे हैं, ओके। इसमें बोल्ड कंटेंट ज्यादा होते हैं आजकल, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है?
यस, बोल्ड कंटेंट तो देखो आजकल जो वेब सीरीज बन रही है, अब जैसे सेक्रेड गेम हो गए, मीन्स ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज है, उनका कॉन्सेप्ट वैसा रहता है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा रहता है। अब लेकिन जो बहुत से आर्टिस्ट है वो बोल्ड कंटेंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं उनसे वही बोला अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो ना जाए उसके लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे डिसेंट वर्क है, फॉर एग्जांपल ऐड हो गए, सीरियल्स हो गए। हाँ, लेकिन जो डिसेंट है, जो अपनी प्रोफाइल अच्छा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज आगे पाना चाहते हैं, तो वेब सीरीज के लिए जा सकते हैं। तो वेब सीरीज में जो भी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उतना ज़्यादा डीपली होता नहीं। हाँ, जो आजकल जो नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मतलब जो भी नए उनमें ऐसा भी होता है ऐसा। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हाँ, ऐसा जो सब। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होता है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म मीन्स ओवर द टॉप। ये आज आज के टाइम में लॉकडाउन के बाद से जो ये एक ट्रेंड प्लेटफ़ॉर्म बन है, गया एक है। ट्रेंड बन गया है, क्योंकि जब से सिनेमा लॉकडाउन की वज़ह से बंद हुआ है, बंद तो हुआ है। इसका जो एक डिजिटल एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि तो जो बेसिक बॉलीवुड मूवीज़ थी, वो इधर रिलीज़ हो रही है। यस, बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया अभी वेब हाँ, अब सीरीज के लिए। रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा हो गई है, और ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज़ में खाली बोल्ड ही होता है। ऐसे बहुत से अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े वेब सीरीज़ है, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बहुत एंड अच्छे। स्टोरी बहुत अच्छी है, बोल्ड्स बहुत कम है। तो वेब सीरीज़ नॉट मीन कि बोल्ड ही हो। मतलब वेब सीरीज़ एक अच्छे कॉन्सेप्ट हाँ, अच्छे के कॉन्सेप्ट बेसिस पे पे भी ही होता है। चल रहा हाँ। है। आपने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया हुआ है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया हुआ है। बाहर वालों का ये बहुत ज्यादा ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता ही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि जब तक आप कुछ नहीं चाहोगे, जब तक कोई आर्टिस्ट नहीं चाहेगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब जो भी है वो हमारे हाथों से ही होता है, हमारे गलती से ही होता है, हमारे बातों से ही होता है। तो आप जब भी किसी कास्टिंग डायरेक्टर से या किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान दें कि वो क्या बातें कर रहे हैं और आप क्या बहुत बातें कर ज्यादा रहे हो। डेस्परेट साउंड ना करे काम के हाँ, लिए। डेस्परेट साउंड ना करें, और सामने वाले को पहचानने की एक क्षमता रखें Yes. कि सामने वाला कितना जेन्युइन है, कितना फ्रॉड है। क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो बड़े-बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, उनके नाम पर कुछ फ्रॉड्स लोग काम करते हैं, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन फीस की माँग करते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज़ की माँग करते हैं, या तो आर्टिस्ट कार्ड की माँग करते हैं। तो Correct. वो क्या करते हैं कि पेड कास्टिंग पेड कास्टिंग के लिए बोलते हैं। तो ऐसा सब कुछ नहीं होता है। एक काम करने के लिए लोगों को ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना ही लोगों को एक कोई फीस देनी है। उल्टा काम करने की काम करने की इंडस्ट्री में पेमेंट मिलती है, ना ही पेमेंट देनी पड़ती है। तो एक चीज़ जो ये जो चीज़ है, वो एक आर्टिस्ट को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत से बार हुआ है, और ऐसे कहीं मैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को जानता हूँ कि उन्होंने बहुत से लोग के साथ फ्रॉड किया है, जो कि बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, मैंने ये किया, वो किया है, और उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस लिए। और एक मेरा करीब एक दोस्ती है, जिसके साथ ऐसा हुआ था, जिससे सिंटा के नाम पर, एक कार्ड के नाम पर, सिंटा कार्ड के नाम पर मीन्स फ्रॉड हुआ था। उससे बोला गया था कि मीन्स आपको मीन्स ये सीरियल में आपका कुछ हो गया, Selection हो गया। शॉर्टलिस्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, आप आ जाइए। आपको मीन्स कुछ 10,000 20,000 कुछ पे करने रहेंगे, तो और आपको कुछ एग्रीमेंट करा देंगे। ये सब के नाम पर उससे ये सब कराया गया, पेमेंट कराया गया। बाद में दूसरे दिन ब्लॉक लिस्ट कर दिया उसे, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, उससे ना ही कोई कॉन्टैक्ट। अब वो बेचारा पछता रहा है। तो उसने मुझे ये बात मुझे बताई, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो हो गया तो हो गया। लेकिन एक काम ये कर सकते हैं कि जो आने वाले न्यू कमर्स है, जो आर्टिस्ट वो है, सावधान वो रहे। सावधान रहे कि जो एक जेन्युइन और एक फ्रॉड है, उसे कैसे पहचाने। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता देता हूँ कि एक जेन्युइन और एक फ्रॉड को कैसे पहचाने। जेन्युइन कभी भी आपसे कोई भी पैसे की मांग नहीं करेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दो, या तो कोई नया कार्ड बनाओ, या तो कॉम्प्रोमाइज करो हमारे साथ, ऐसी बात वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जेन्युइन लोग को उतना वक्त ही नहीं मिलता ये सब बकवास करने की। तो उन्हें इतनी फालतू टाइम नहीं ये सब बातें करने की, तो उनको ये सब से पहचानो। जो आपसे पैसे की मांग कर रहा है, आर्टिस्ट की मांग कर रहा है, मिलने के लिए कैफे में बुला रहा है, आपको ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस में बुला रहा है, ना ही कोई आपको कास्टिंग ऑफिस में बुला रहा है, आपको बुला रहा है कैफे में, तो आप पहचान जाइए कि वो फ्रॉड है। क्योंकि किसी भी कास्टिंग मीटिंग या किसी भी तरह का कोई भी मीटिंग कैफे या कोई मैकडी वगैरह में नहीं किया जाती है। तो ऐसे एक पहचान रखें। अगर सामने वाला बहुत क्लोजली हो रहा है, बहुत क्लोजली बात कर रहे हैं, अगर वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, तो पहचान जाए कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जेन्युइन लोग को उतना टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए। हाँ, अगर आप
अगर आप फिट होते हो वो प्रोजेक्ट के लिए या वो रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो आपसे बात करेंगे, आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आपको और पिक्स ऑडिशन लिंक भेजने के लिए बोलेंगे, लेकिन उसमें कोई मांग नहीं करेंगे। उसमें जो भी मांगेंगे जेन्युइनली जो रिक्वायर है वही मांगेंगे, ना ही कोई आर्टिस्ट कार्ड, ना नॉट एनी रजिस्ट्रेशन फीस, ना ही कॉम्प्रोमाइज। जेन्युइन बंदा बेसिकली आपसे ऑडिशन लिंक्स मांगेंगे और पिक्चर्स मांगेंगे, बाकी ये सब चीजें। बस ये सभी। तो ये सब लुकआउट करना, एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेना, उसकी IMDb चेक करना गूगल पे, और प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना, एक टेक्निकली स्टडी करना, वो एक आर्टिस्ट एंड एक एक्टर का काम है। अंकित जी, एक्टर्स का बहुत कंप्लेंट रहता है कि वो अपना प्रोफाइल्स भेज तो देते हैं लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो इस पे आपको क्या कहना है? हाँ, तो मैं इस पे सोनल जी मैं आपको बता दूँ, मीन्स क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट के पीछे में बहुत सारी प्रोफाइल आ जाती है। मुझे ही नहीं, बहुत सारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स है, उनको एक रिक्वायरमेंट के पीछे बहुत सारे प्रोफाइल आ जाते हैं, जिसमें जिसमें उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो कौन-कौन से प्रोफाइल्स को देखे, किस-किस को रिप्लाई करे, क्योंकि उतना वक़्त होता नहीं है। और ऊपर से जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उन पे एक प्रेशर बना रहता है प्रोडक्शन से या डायरेक्टर से कि आप हमें 5-6 ऑप्शन जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि हम उनको फाइनलाइज़ करके अपना शूट डेट फिक्स करें। तो अब ऐसे टाइम पे अगर कास्टिंग डायरेक्टर एक सभी को रिप्लाई करने बैठ गया, तो वो आगे ऑप्शन कैसे भेजेगा? तो ये बात हर एक आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि जो एक कास्टिंग डायरेक्टर की लाइफ है वो इतनी ईज़ी नहीं होती है। अब बहुत से बार ऐसा होता है, मैंने बहुत से बार किया है कि मैंने आर्टिस्ट को डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट में डाल दिया या ब्लॉक कर दिया, कि बहुत से बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट में जितनी दी जाती है उतनी आर्टिस्ट भेजते नहीं है। अब रिक्वायरमेंट में खाली 3 से 4 पिक बोला है, तो मीन्स वो ज़्यादा फ़ोटोज़ भेज देते 40 से 50। तो वो बात मुझे अब तक नहीं समझी, वो ऐसा करते क्यों है? ये मेरा सवाल आर्टिस्ट से है, तो वो मुझे डीएम कर रहे हैं, अलग से बताएँ। वो इतना मीन्स क्यों करते हैं? मतलब उतना ज़रूरत नहीं है। खाली आपने 4 पिक भेजी, एक क्लोज़अप में भेजा, एक फुल पिक भेजी, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड भेजे, उतना इनफ है। और आप बात रही रिप्लाई की, तो रिप्लाई का कैसा है, अगर मुझे या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को लगता है ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए फिट है, तो आपको सामने से कॉल आता है। बात रही रिप्लाई की, आपको रिप्लाई का भी नहीं, आपको डायरेक्टली कॉल आता है, आपको मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता है, आपके साथ अच्छा कोऑपरेशन किया जाता है और आपको आगे की भी डिटेल्स दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को रिप्लाई हम दें, इट्स इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ अगर किसी को ये चीज़ बुरा लगती होगी तो प्लीज़ बुरा ना माने, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है धीरे-धीरे। आप एक ही कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट में ना रहें। कम से कम आप 10 से 15 कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से, कास्टिंग डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि आपका काम ना रुके, ताकि आपका ग्रोथ, आपका अपॉर्च्युनिटीज़ वो ना रुके। अभी बहुत से बार क्या होता है, एक आर्टिस्ट, एक कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे लग जाता है कि सर मुझे काम दीजिए, कोई भी छोटा-मोटा, वो तो समझ रहा है, लेकिन जब उसके पास काम ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो वो कहाँ से देगा? तो ये बात आर्टिस्ट को मैच्योरली समझना पड़ेगा कि एक पेशेंस रखे, और भी बहुत सारे जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके कॉन्टैक्ट्स में है, उनको प्रोफाइल भेजें और उनसे अच्छा कोऑपरेट करें, ताकि वो आगे के लिए भी आपकी हेल्प करे और आपसे कॉन्टैक्ट में रहे। अंकित जी, अभी आपने कहा कि एक्टर्स को एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर्स के साथ टच में रहना चाहिए। फ्रॉड नहीं करने वाले लोगों से कैसे बच के रहे, इन सब से कैसे इंडस्ट्री के सही लोगों से कांटेक्ट में आए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन जो आपने पूछा। ये पूरे इंटरव्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ही लोगों को पता चलेगा कि हमें आगे ग्रोथ कैसा करना है, और उनके लिए ये इंटरव्यू एक यूजफुल होगी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको अगर सही लोगों से जुड़ना है, सही तरीके से काम करना और एक वाकई में अपना इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहते हो, तो एक जेन्युइन कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से जुड़े। एंड जो विपुल भट्ट सर जी है, जिनका एक बहुत बड़ा एक कास्टिंग ग्रुप है, जिसमें वो डेली ऑडिशन अपडेट्स देते हैं सभी एज के लिए। एंड वो उनका जो एक प्रोसेस है काम करने का, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक जेन्युइन है, जिसमें वो जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं ग्रुप में या कोई कहाँ पर भी, तो उसे वो फ़िल्टर करके उसके बारे में पता कर उसको स्टडी कर फिर उसे अपने ग्रुप में डालते हैं, ताकि जो एक आर्टिस्ट है वो किसी फ्रॉड या किसी इलीगल पर्सन के हाथ में ना आए। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनसे जुड़े, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको जाके फॉलो करें, उनको कॉन्टैक्ट करें,
ताकि एक आपको एक जेन्युइन अपडेट्स मिले। और इसके अलावा आप एक जो अभी इंटरव्यूज चल रही है, जितने भी इंटरव्यूज अभी आने वाली है, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, उनसे कांटेक्ट करें, उनके इंस्टा आईडी पे जाके इनको मैसेज करें, ईमेल करें अपना प्रोफाइल, और उनसे कोऑपरेट करें ताकि वो भी आपको अच्छा कोऑपरेट करे और आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बने। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट ही हो, एक ये भी जरूरी है कि आपका एक बिहेवियर कैसा है, एक आपका कॉपरेशन कैसा है, लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, क्योंकि सबसे पहला ये ज्यादा मैटर करता है, फिर आपका टैलेंट मैटर करता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये भी बात का ध्यान रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए एंड नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच अंकित जी। फाइनली 2 शब्द हमारे न्यू कमर्स के लिए, हमारे आर्टिस्ट Yes. के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए। यस श्योर, आई विल से दैट। मीन्स मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि बहुत से बार ऐसा क्या होता है कि मीन्स कोई चीज़ में जब हमें फेलियर ज़्यादा मिलने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, तो हम वो चीज़ तब नहीं करना करते। छोड़ देते हैं, तब कोई और फील्ड में फोकस करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, टाइम लगेगा अच्छे काम पाने की, उससे पाने की कोशिश करो। ना ही किसी फ्रॉड के चक्कर में आए, या ना ही किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन फीस दे। अपने काम पे फोकस रखे, एक डेडिकेशन रखे। जब तक आपको सक्सेस आपकी डेडिकेशन है आपके गोल को लेके, उससे सैल्यूट ना करे, जब तक आपको मिल ना जाए आप करते रहे। और ऐसा नहीं कि सक्सेस मिल जाए तो सब छोड़ दे, सक्सेस के बाद भी आप करते रहे। आप बिग स्टार जो है आज के टाइम पे आप उनको दे सकते हो, उनका एक जो टाइम शेड्यूल रहता है, टाइम टेबल शेड्यूल्स रहता है, जो दिन के वो कैसे इतने बिजी से होते हैं अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने लिए, तो अपने आप पे काम अपने करते ऊपर काम करने के लिए वो लेवल पे पहुंचने के बाद भी वो करते आ रहे हैं। तो हम क्यों मीन्स एक सक्सेस पीछे रह जाए। तो हमें भी करना चाहिए। और ये फील्ड में जो भी आ रहे हैं न्यू कमर्स, उनसे मैं एक ही चीज सिफारिश करूंगा कि किसी के बातों में नहीं आया, फ्रॉड ना ही किसी को 1 रुपया देना। और खासकर फीमेल्स जो मेरी बहनें हैं या जो भी आर्टिस्ट है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कॉम्प्रोमाइज जो नाम है इंडस्ट्री में, जिससे जो इंडस्ट्री बदनाम हो चुका है, वो चीज में कभी ना आए। अगर आपको सामने वाला कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना बताए, कॉम्प्रोमाइज के लिए ना जाए। देखिए, कॉम्प्रोमाइज के अलावा भी बहुत सारे काम मिलते हैं और मिलते रहेंगे, ऐसा गलत चक्कर में ना पड़े। तो जैसे कि अंकित जी ने कहा, विपुल भट्ट जी से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको इंडस्ट्री की सही लोगों की पहचान हो सके। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिस इज सोनाली साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों, देख लिया, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, ना कोई कम उम्र की सीमा होती है, ना बड़ी उम्र की सीमा होती है। बड़ी उम्र की सीमा तो आपके सामने है, बट कम उम्र की सीमा आपने देख ली। अंकित दुबे इतनी कम उम्र में कहां से कहां पहुंच गए। पढ़ाई भी कर रहे हैं, कास्टिंग भी कर रहे हैं, और बहुत जल्द एसोसिएट डायरेक्टर भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, अब नई शुरू होने वाली वेब सीरीज जो है उसके एसोसिएट डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप अंकित जी से एक चीज तो सीख लेते हैं कि अगर आप में जो आग है, अगर वो लगन है, अगर वो जोश है, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। बहाने तो सिर्फ कमजोर लोग बनाते हैं। जो मजबूत होते हैं, जो अपने आप में विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास के बल पर वो दुनिया जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग, एक और सही बंदे से आप मिले और आपने जाना होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। इतना आसान नहीं कि आपने प्रोफाइल भेज दिया और कल आपको बुला लेंगे, परसों शूट होगा। नहीं, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती, अच्छी चीज कभी आसान नहीं होती। तो कास्टिंग डायरेक्टर की मेहनत के बारे में तो आपने जान ही लिया, कैसे गलत लोगों से बचना वो भी आपने जान ही लिया। तो अंकित जी का सम्मान तो करना हमारा हक बनता है ना। तो सोनाली, अंकित जी को ले आओ, हम उनका सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, अंकित दुबे इंडस्ट्री के सही लोग में से है। दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।